नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 से नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 से, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं कि क्वेश्चन 1 में है, इनमें से कौन समानुपाती है। समानुपाती है। समानुपाती का मतलब होता है बराबर का, मतलब दोनों अनुपात, दो अनुपात के बराबर को समानुपाती कहते हैं। दो अनुपात के बराबर को समानुपाती कहते हैं। इधर का अनुपात और इधर का अनुपात दोनों बराबर होता है, उसे हम समानुपाती कहते हैं। समानुपाती का चिन्ह होता है इस तरह, ठीक है। पहला ऑप्शन में है 12:9:16, नहीं, 12:9 समानुपाती 16:12। दूसरा ऑप्शन में है 13:, किताब से हम पढ़ाते हैं, किताब से देख रहे हैं अभी, 13:11:5:4 है, ठीक है। नहीं, सॉरी, 13:11 समानुपात 5:4 है। और तीसरा ऑप्शन में है 3:5 समानुपाती 2:3 है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन में है 6:5 समानुपाती 4:3 है। तो समानुपात का मतलब होता है कि दो अनुपात के बराबर को समानुपाती कहते हैं। दो अनुपात के बराबर को समानुपाती कहते हैं। जैसे मान लीजिए इधर 20 है, 20 में समानुपाती है 20 है, इक्वल टू 20। इधर का अनुपात कुछ मतलब 20 आया, तो माने कि समानुपाती। जैसे 5:5:4:4 है, ठीक। जैसे इस टर्म का गुणनफल समानुपाती होता है, इस टर्म का गुणनफल और इनर का गुणनफल। पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, इस टर्म का गुणनफल इक्वल टू इनर गुणनफल। 5 × 4 तो 5 × 20 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ बराबर बराबर 5 × 4 20 हो जाएगा। इसका मतलब ये इधर का अनुपात है, इधर का अनुपात बराबर है, तो इसको हम समानुपाती कहते हैं, ठीक है। जैसे समानुपाती तो पढ़ा चुके हैं, अनुपात बी समानुपाती सी अनुपात डी। इसका होता है इससे गुना, इससे गुना, ए गुना डी इक्वल टू बी गुना सी। इस समानुपाती होता है, ठीक है। इसी तरह निकलता है। तो यहाँ चेक करते हैं कौन समानुपाती है। दो अनुपात अगर बराबर हो जाएगा वही समानुपाती होगा। इस टर्म का गुणनफल इक्वल टू इनर का गुणनफल। इस टर्म हो गया बार बार 144 और 144, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि 144 आंसर 144 इक्वल टू 144 ही आया है सर। तो समानुपाती यही होगा ऑप्शन में। और आगे चेक कर देते हैं संतुष्टि के लिए। तो इसका इस टर्म का गुणनफल इंटू इनर का गुणनफल, इस टर्म होगा 13 चौका 52, यानी कि 13 गुना 4 इक्वल टू 11 गुना 5। तो हो जाएगा 13 चौका 52 55, 52 इक्वल टू 55। इसलिए दोनों बराबर नहीं है, 52 ये 55 है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा समानुपाती। अगला चेक करते हैं 3 × 3 तो 3×3 = 9 हो जाएगा। इक्वल टू इनर में 5 × 2 10, इसलिए ई भी नहीं होगा क्योंकि बराबर नहीं है, इसलिए ये ई नहीं होगा। आगे देखते हैं, ये एक्स्ट्रा का गुणनफल इक्वल टू इनर का गुणनफल। एक्स्ट्रा होगा छोटिया 18 समानुपाती 5 × 20, इसलिए बराबर नहीं, इसलिए ई भी नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, समझ में आया तो मतलब कमेंट करें। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से बता देते हैं कि समानुपाती जो होता है, दो अनुपात के बराबर को समानुपाती कहते हैं। लेफ्ट साइड का अनुपात और राइट साइड का अनुपात दोनों बराबर होगा तो वो समानुपाती होगा। इस जैसे में देखिए आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 1 में है 12:9:16, 12:9 समानुपाती 16:12 है। तो इस टर्म होता है बार बार गुना, इनर होता है अंदर अंदर गुना, तो 12×12 = 44, 16×44 बराबर आ गया, इसलिए समानुपाती ये होगा। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं हम। और जो जो आपका दोस्त अभी तक इस
प्लेटफॉर्म पर नहीं आया है उन दोस्तों को बताना है, आपको अपने अपने दोस्त को, और शेयर भी करवाना है, लाइक भी करवाना है, सब्सक्राइब भी करना है, चपा करके सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 8:25 समानुपाती 56:x। तो x का मान होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन भी है, ऑप्शन में 120, बी ऑप्शन में 175, सी ऑप्शन में 40, डी ऑप्शन में 112। ठीक, यही है। तो इसको निकालेंगे कैसे? ये निकलेगा समानुपाती है, समानुपाती है, ठीक है। तो 8:25 समानुपाती 56:x। समानुपाती निकालने के लिए बताए थे हम कि स्टर का गुणनफल इक्वल टू इनर का गुणनफल। स्टर माने कि 8 गुना x इक्वल टू 25 गुना 56। ये हो गया इनर का गुणनफल। स्टर्म का गुणनफल, ये इनर हो गया, इनर का गुणनफल। स्टर्म हो गया 8x बराबर 25 गुना 56। इसको x छोड़ देंगे, 25 गुना 56, तो 8 गुना में 8x, यहाँ गुना में ना 8 गुना x गुना में, तो 8 गुना में अगर इधर x अकेला रहेगा तो 8 भागा में आ जाएगा। यहाँ पर काटेंगे, 8 से कौन सा अंक कट रहा है? तो 56 कट रहा है, 8 सत्ते 56, 7 बार में कट रहा है 8 से। तो अब गुना करेंगे, x बराबर 25 गुना 7, तो 175 होगा आंसर, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले क्लास चालू करेंगे तो उसमें कमेंट करके रखिएगा आप लोग, तो बता देंगे फिर से। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी जल्दी पढ़ाना होता है क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है मैथ में, और ये सब तो छोटा छोटा क्वेश्चन है। जो बड़ा क्वेश्चन रहता है, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन रहता है, वहाँ पे टाइम देने में ठीक रहता है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बोल रहा है यदि √2 अनुपात 1/√3 समानुपात √6 अनुपात x, तो x का मान होगा, x का मान होगा। तो पिछले जैसे जस्ट अभी इसके पीछे बताए क्वेश्चन सेम उसी पर आधारित है, सिर्फ इसमें क्या डिजिट जो है लंबा देखने में लग रहा होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा देखने में लग रहा होगा। टेढ़ा मेढ़ा देखने का कारण है कि रूट है, इसीलिए। तो हड़बड़ाना नहीं है, इसको सोल्व और आसानी से करेंगे। जस्ट पिछले जो नियम के अनुकूल बनाए थे उसके अनुकूल ही बनाना है। इसे √2 है, ठीक, √2 है अनुपात 1/√3 है समानुपात √6 है समानुपात x है। और ऑप्शन में इसका आंसर है, ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में 3 - √3, बी में है, बी में ऑप्शन में है 1 + √3, सी में है 1 - √3, और डी में है √3 + 3। ठीक, यही ऑप्शन में। तो देखते हैं स्टर्म का, बताए समानुपाती निकालने के लिए स्टर्म का गुणनफल, स्टर्म का गुणनफल इक्वल टू इनर का गुणनफल। स्टर्म का गुणनफल इंटू इनर का गुणनफल। स्टर्म तो √2 गुना x बराबर 1/√3 गुना √6, तो x बराबर 1/√3 और गुना √6 बटे, यहाँ गुना में है तो √2 गुना में है तो √2 भागम चलाएगा इधर, और काटेंगे तो √2 से √6 कटेगा तो √3 से कटेगा, √3 गुना √6 हो जाएगा। अंदर अंदर ही गुना होता है, जैसे अंदर अंदर ही कटता है। √2 गुना 3 √6, इसलिए √6 कटा √3 से, तो x बराबर 1/√3 और गुना √3। अब √3 से गुना होगा, पहले 1 से होगा, तो √3 गुना 1 √3, अब प्लस है तो प्लस का चिन्ह, तो प्लस है तो प्लस का चिन्ह, √3 गुना √3 3 हो जाएगा। जैसे कि रूट गुना रूट होता है
रूट एक्स गुना रूट एक्स बराबर एक्स हो जाता है। रूट गुना रूट जब होता है ना तो रूट खत्म हो जाता है, रूट खत्म हो जाता है, रूट गुना रूट होता है तो रूट खत्म हो जाता है। जब रूट गुना रूट होता है तो रूट खत्म हो जाता है, इसलिए रूट एक्स गुना रूट एक्स, रूट खत्म हो गया तो एक्स बचा। इसी तरह जस्ट इसी तरह रूट थ्री, रूट थ्री गुना रूट थ्री, रूट थ्री गुना रूट थ्री, रूट खत्म हो गया तो बचा तीन, तो तीन हो जाएगा। रूट थ्री ना रूट थ्री, रूट खत्म हो जाता है तो तीन बचेगा। इन्हें समझना है कि रूट थ्री ना रूट थ्री नो हो जाएगा, रूट खत्म हो जाता है नो बचेगा, वैसे नहीं होता है। अगर उसे होने का रहता तो रूट रूट खत्म हो जाता है, रूट एक्स गुना एक्स स्क्वायर हो जाता है, लेकिन उसे नहीं होता है। जब रूट गुना रूट होता है तो रूट खत्म हो जाता है, उसके अंदर ला बचे शेष होता है आंसर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन में रूट तीन जोड़ तीन ऑप्शन डी में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। यदि यदि एक्स क्यू माइनस वाई की अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5:1 है, एक है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7:1 है, एक है, तो अनुपात टू अनुपात 2x अनुपात 3y किसके बराबर है? मतलब बराबर है, किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर एक में, ऑप्शन एक 3:2, दो में 2:3, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर तीन में है 4:3, ऑप्शन नंबर चार में है 4:1। ठीक, तो देखते हैं एक्स क्यू माइनस वाई की अनुपात में है तो इसको बटे में करेंगे, बटे में लिखते हैं। जैसे हम बताए थे 8:3, इसको हम 8/3 भी लिख सकते हैं। 4:5 या तो 4:5, तो इसको 4/5 लिख सकते हैं। 5:4, 5/4 भी लिख सकते हैं, या तो 6/7 को हम 6:7 भी लिख सकते हैं। इस तरह भी होता है। इसी तरह है इतना अनुपात इतना, तो इसको बटे में लिखते हैं तो आगे सोल्यूशन होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये हुआ इक्वल टू है 5:1 है तो 5/1। जैसे अभी बताए थे कि 5:7 रहेगा तो 5/7 लिख सकते हैं। इसी तरह 5:1 है तो 5/1 होगा। इसका सूत्र होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। देखिए इसका सूत्र होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, सूत्र होता है एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पे बैठा देना है, यहाँ बैठाना है एक्स, इसके जगह पर बैठाना है ये वाला एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे, इसको उतारना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5/1 नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो काटेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। ये फर्स्ट हुआ। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे, इसको बटे में लिखेंगे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7/1। ये होगा 7/1 होगा ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सूत्र होता है, जैसे हम लोग 9-10 में पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसी तरह होगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 7। एक नहीं भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, दूसरा डिजिट रहता तो लिख सकते, दूसरा अंक रहता एक जगह पर 2 3 4 कुछ भी रहता तो यहाँ बटे में लिखते, लेकिन एक नहीं भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी काटेंगे
एक्स माइनस वाई कट रहा है ऊपर नीचे, तो एक्स प्लस वाई बराबर 7 हो गया। ठीक है, तीसरा के अनुपात इतना इतना के बराबर है कि 2x प्लस 3y के बराबर कौन है, तो पहले x अनुपात y निकालेंगे, x का मान निकालेंगे और y का मान। तो x का मान हम क्या रखें और y का मान क्या रखें जो कि 5 आ जाए, और x का मान क्या रखें और y का मान क्या रखें जो जोड़ने के बाद 7 आ जाए, और x का मान क्या रखें, यहाँ पे x का मान क्या रखें जो, और x y का मान क्या रखें जो कि दोनों को घटाने के बाद 5 आ जाए और दोनों को जोड़ने के बाद 7 आ जाए। तो वैसा हमको सोचना है, तो हम तो सोचे कि x छो रखने पर और y का मान 1 रखने पर, y का मान 1 रखने पर, देखिए x का मान छो रखें, y का मान 1 रखने पर छो माइनस 1 बराबर 5 आ जाता है ना यहाँ, और यहाँ देखिए छो प्लस 1 बराबर 7 आ जाता है, इसलिए x का मान 6 y का मान 1 होगा। तो यहाँ अब यहाँ कर लीजिए के बराबर निकालना, अनुपात इतना के बराबर है कौन है, तो 2x अनुपात 3y, तो x का मान 6 है, तो 2 गुना 6 अनुपात 3 गुना 1, 6 गुना 12 अनुपात 3, काटिए 3 एकम 3 9 और 3 चौका 12, 4 अनुपात 1 होगा, इसलिए 4 अनुपात 1 आंसर होगा। 4 अनुपात के कहाँ आंसर, आंसर डी में है, इसलिए उत्तर नंबर 4 हो जाएगा सही। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। अगर लिखने में नहीं बन रहा है तो वीडियो को रोक रोक करके लिखना है, और मैथ म्यूजिक बाय बम बम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ये क्लास आप लोग के सहयोग से ही चलता है, आप लोग सहयोग कीजिएगा, जितना से जितना हो सके उतना सहयोग कीजिए। अभी मैथ का क्लास चल रहा है, कुछ दिन के बाद जो है फिर धीरे धीरे साइंस का भी क्लास आएगा, साइंस के बाद फिर जीके जीएस भी आएगा इसी चैनल पे। और क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वह परिमेय संख्या, वह परिमेय, वह परिमेय संख्या क्या है, वह परिमेय संख्या क्या है जिसका 4/5 के साथ 4/5 के 4/5 के साथ 4/5 के साथ वही अनुपात वही अनुपात वही अनुपात जो वही अनुपात है जो 2/3 और 7/10 के बीच अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए में है 14/27, ऑप्शन बी में है 16/21, ऑप्शन नंबर सी में है 16/5, ऑप्शन डी में है 4/5। ठीक, कल वह संख्या क्या है जिसका 4/5 के साथ वही अनुपात है जो इतना और इतना के बीच अनुपात है। ठीक, मतलब वह संख्या परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या जिसका 4/5 के साथ है, तो वह संख्या को x मान लेते हैं, वह संख्या x मान लेते हैं। इंक का वह परिमेय संख्या क्या है जो जिसका 4/5 के साथ वही अनुपात है जो 2/3 और 7/10 के बीच अनुपात है, तो वह x मान लेते हैं।
संख्या जिसका अनुपात 4/5 समानुपाती 2/3 अनुपात 7/10 के बीच है। मतलब इतना का अनुपात इतना के बीच अनुपात है, मतलब कौन क्या होगा? तो इस टर्म का गुणनफल, सूत्र तो पता है, ए सी गुना बी, ए डी गुना बी सी, सूत्र पता है ना, ए अनुपात बी समानुपाती सी अनुपात डी। तो इससे गुना इसे गुना ए गुना डी इक्वल टू बी गुना सी हो जाएगा। इसी तरह एक्स फर्स्ट इस टर्म का गुणनफल ये हो जाएगा इस टर्म का गुणनफल, इस टर्म का गुणनफल और इनर का गुणनफल, इनर का गुणनफल। तो 7/10 गुना एक्स बराबर 4/5 गुना 2/3। तो काटेंगे 4/5 गुना 2/3, 4/5 गुना 2/3, तो 5×10 कट गया। 7/2 गुना एक्स बराबर 4×8/3, 4 गुना 2 4×8 अब बटे 3, यहाँ तो कुछ नहीं बचा इसलिए कट गया, यहाँ से 1 बचा है। 5×10 से कटा नहीं, यहाँ 2 बचा और 5 के जगह पर कुछ नहीं 1 बचा है, इसलिए ऊपर ऊपर गुना 4 गुना 2 8 और 1 गुना 3 3, तो 8/3 और 7/2, 7/10 था, 5 से काटे 2 बचा, इसलिए 7/2 हुआ। एक्स बराबर 8/3। जब इधर गुना में रहता है उधर जाने के बाद, बराबर के जाने के बाद बटे में गुण रहता है, इधर बटे में बराबर के पहले बटे में रहता है, अगर उधर जाता है तो पलट जाता है। 7/2 है तो उधर जाने के बाद 2/7 हो जाएगा। और एक्स बराबर गुना कीजिए 8 गुना 2 16 और 7 21, इसलिए आंसर 16/21 हो जाएगा। 16/21 ऑप्शन नंबर बी में है। 16/21 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देख लीजिए आप लोग बढ़िया से। मैं 14/27 है, 16/5 है, 4/5 है, दिख रहा होगा। थोड़ा इससे पीछे इंक जो है खत्म हो गया था, इसलिए अच्छा से बोर्ड पर होगा नहीं। उम्मीद है कि अच्छा दिखाई देता होगा। और क्वेश्चन नंबर अब 6 चलते हैं लेकर के। क्वेश्चन नंबर 6 ने मतलब अगला टाइप, तो फर्स्ट टाइप हुआ था, टाइप नंबर 2 ले चलते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 है। पहले टाइप नंबर 2 में कुछ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है कि संख्या है, कोई भी संख्या है, संख्या कोई भी संख्या है, एक्स या तो वाई या तो कुछ भी कोई भी संख्या मान लीजिए, ए है बी है, तो मान लेते हैं, चल लीजिए एक्स एक्स वाई या तो ए भी मान लीजिए, तो मान लीजिए ए और बी है, दो संख्या है, दो संख्या है, ए एंड बी है, बी है, ठीक, ए और बी है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप 2 में बोलता है कि ए एंड बी का, इसमें 4-5 सूत्र है, उसको पढ़ना है, 5 या तो 8 होगा। पहला है ए एंड बी का मध्यानुपात ज्ञात करो। मध्यानुपात 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 ए एंड बी का मध्यानुपात, मध्यानुपाती क्या होगा? ए एंड बी का मध्यानुपाती होता है रूट के अंडर ए गुना बी होता है। इसको इस तरह याद रखना है, आना तो फिर निकालने के लिए बोलिएगा तो निकाल देते हैं। जैसे ए एंड बी का मध्य अनुपात, मध्य माने बीच वाला भाग, जिसे समानुपात में बोले थे ए अनुपात बी अनुपात, समानुपात इस अनुपात डी बोले थे, इस तरह। लेकिन यहाँ पे अगर निकालने के लिए बोलेंगे तो मध्य अनुपात, मध्य का बोला है, मध्य वाला भाग तो दोनों साइड वाला भाग है, तो ए अनुपात और यहाँ पे समानुपात, ये भी साइड वाला है, यानी कि ए गुना बी हो गया, ए गुना बी होगा तो इस टर्म वाला हो गया, तो इसलिए ए और समानुपात यहाँ बी लिखेंगे। तो इसका मध्य में एक्स
जब x यहाँ रहेगा यानी कि ये फर्स्ट पद, सेकेंड पद, थर्ड पद, और चतुर्थ पद, यानी कि जब सेकेंड जो होता है वही थर्ड होता है, सेकेंड पद में जो होता है वही थर्ड होता है, रिपीट होता है, सेकेंड वाला थर्ड पद में रिपीट होता है, इसलिए यहाँ एक्स है तो एक्स हो जाएगा। आप निकालिए गुणा कर करके, एक्सटर्म और इनर के गुणा बताएं हम चतुर्थ समानुपात निकालने के लिए। एक्सटर्म का गुणनफल इक्वल टू इनर का गुणनफल, तो हो जाएगा ए गुना बी बराबर एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, और इसी तरह एक्स स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा, तो रूट अंडर ए गुना बी बराबर एक्स, इसीलिए यहाँ पर देखिए आया है रूट अंडर ए गुना बी। तो इसको उतना ज्यादा लिखना ना है, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ याद रखना है कि मध्य अनुपात क्या होता है। मध्य अनुपात का सूत्र है, फॉर्मूला है, इसको सूत्र कहते हैं। सूत्र है मध्य अनुपात का, ठीक है। और अगला एक फर्स्ट हुआ, दूसरा में है द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपाती, द्वितीय समानुपाती, द्वितीय नहीं होता इसमें, प्रथमानुपाती, प्रथम ए एंड बी का प्रथमानुपाती ज्ञात करें। प्रथमानुपाती, तो प्रथमानुपात इसका सूत्र होता है, डायरेक्ट होता है इसका सूत्र होता है प्रथमानुपाती का ए स्क्वायर बटे बी होता है, इसका सूत्र डायरेक्ट होता है ए स्क्वायर बटे बी। तो प्रथमानुपाती निकालने के लिए क्या रहा है, तो सबसे पहले प्रथमानुपाती, तो प्रथमानुपाती कुछ है नहीं इसमें, तो प्रथमानुपाती निकालने के लिए तो प्रथमानुपाती एक्स मान लेते हैं, समानुपाती ए, और ए हो गया। अब बोले थे कि जो दूसरा होता है, जो दूसरा पद होता है वही तीसरा पद होता है, तो ए यहाँ है तो इसलिए यहाँ ए हो जाएगा, और चतुर्थ बी हो जाएगा। तो इस टर्म और इनर पर लगाइए गुना, अब तो बी एक्स बराबर ए स्क्वायर बटे बी हो गया। जिस सूत्र इतना करना ना है, इसको डायरेक्ट आधा रखना है ए स्क्वायर बटे बी, इसको डायरेक्ट आधा रखना है ए स्क्वायर बटे बी। प्रथमानुपाती अब निकालना है तृतीय अनुपाती, ए एंड बी का तृतीय अनुपाती निकालना है, तृतीय यानी कि ये निकालना है।